जय हिंद दोस्तों, हम लोग फिर से आगे एक बार फिर से ग्रिड पढ़ने के लिए। और आप देख रहे हैं कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर दी गई है और ये पावर सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत है। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट को लागू कराने के लिए दी गई है। हमने जो क्वेश्चन बताया उसमें से एक क्वेश्चन ये मिस कर रहा था, तो अब हम लोग इस में ये देखेंगे कि कौन कौन सी रिटें सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। कोशिश ये करेंगे छोटे छोटे वीडियो बन जाएं, 2-2, 4-4, 5-5 मिनट के, क्योंकि मेरे हिसाब से ये अगर सिंगल रिट पूछी जाएगी तो जो आपका 4 नंबर या 6 नंबर का जो भी क्वेश्चन होगा उसमें पूछी जाएगी, मतलब जो 10 क्वेश्चन करने हैं आपको उसमें। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए तो फिर हो सकता है 5 रिट मिला के आपसे पूछ ली जाए। तो हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन इस तरह से कर लेंगे, आप लोग उसको मिला के समझ लीजिएगा। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हैबियस कार्पस की रिट। और हैबियस कार्पस की रिट होती क्या है, हिंदी में इसको कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। और बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब या आपके हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो बंदी व्यक्ति है उसको न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए या जो डिटेन्ड पर्सन है उसको कोर्ट के सामने लाया जाए। ठीक है, और जब इस रिट में होता क्या है बेसिकली, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको जेल में या पुलिस थाने में रखा हुआ है, तो जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है वो तो उसकी तरफ से कोई भी व्यक्ति, उसके परिवार का कोई व्यक्ति हाई कोर्ट जाता है और हाई कोर्ट को ये बताता है, मतलब रिट के माध्यम से अपनी जो वो याचिका दाखिल करता है जिसको पिटीशन कहते हैं। तो उस पिटीशन को दाखिल करता है, कोर्ट से ये मांग करता है, ये उनसे उम्मीद करता है, कोर्ट साहब को बताता है कि साहब सुप्रीम कोर्ट आप इस व्यक्ति को इन लोगों ने डिटेन करके रखा हुआ है। तो कोर्ट एक आदेश जारी करता है, जो कोर्ट आदेश जारी करता है उसको रिट ऑफ हैबियस कार्पस कहते हैं। अब ये जो हैबियस कार्पस की रिट होती है ये एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट होता है और किस लिए होता है, ब्रिंग द डिटेन पर्सन। तो ये क्या है, ये एक आदेश है, किस बात के लिए, कि बंदी व्यक्ति को सामने लाया जाए। ठीक है, न्यायालय के सामने सशरीर पेश किया जाए। ठीक है, अब जब कोर्ट के सामने उसको लाया जाए तो कोर्ट ये देखेगा कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है या डिटेन किया गया है, क्या वो उसको डिटेन करने का लीगल जुडिक्शन है या नहीं है। और अगर लीगल जुडिक्शन या विधिक प्राधिकार के बिना गिरफ्तार किया गया है, बिना उसको प्राधिकार के कैद में रखा गया है, तो कोर्ट क्या करेगा, उसको रिलीज करने का, छोड़े जाने का आदेश दे देगा। तो सिंपल सी लैंग्वेज में समझ में ये आता है कि जब किसी व्यक्ति को किसी कार्यपालिकी आदेश से या कार्यपालिकी अधिकारी द्वारा, किसी डीएम साहब के आदेश से या किसी और व्यक्ति के आदेश से गिरफ्तार कर लिया जाता है, कहीं पे बंदी बना के रखा जाता है, तो उसके लिए उस पीड़ित व्यक्ति की तरफ से कोई व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाने के बाद वहाँ पे ये गुहार लगाता है कि साहब हमारे पति को, हमारे भाई को, हमारे बेटे को फलाने थानेदार महोदय ने या फलाने साहब ने डिटेन करके रखा हुआ और उसको छोड़ नहीं रहे हैं। तो कोर्ट आदेश जारी करता है कि उस गिरफ्तार व्यक्ति को हमारे सामने लाओ, हमारे सामने पेश करो। इसका मतलब ये होता है कि कोर्ट देखना ही चाहता है कि आपने जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उसको कानूनन तौर पे गिरफ्तार किया है या विदाउट लीगल अथॉरिटी उसको गिरफ्तार किया है। अगर लीगल अथॉरिटी के तहत गिरफ्तार किया गया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपने वो देखा है कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाए। हम लोग आर्टिकल 21 पढ़ रहे थे कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर ऑफ लॉ। तो अगर कोई प्रक्रिया है, कोई प्राधिकार है, उसके तहत अगर उसकी दैहिक स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बिना लीगल अथॉरिटी के है तो कोर्ट उसको तुरंत तत्काल रिलीफ करा देगा।
और ये इतना महत्वपूर्ण अधिकार है, इसीलिए इसको फॉर सिक्योरिटी फॉर द सिविल लिबर्टीज़ का है। सिविल यानी कि जो नागरिक अधिकार होते हैं उनमें सबसे प्रमुख माना गया है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे चूँकि ये आपकी पर्सनल लिबर्टी से डायरेक्ट रिलेटेड है और पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड होने की वजह से इसको अगर कोई प्लीडिंग या ड्राफ्टिंग जो आप याचिका वहाँ पे पेश करेंगे उसमें कोई गड़बड़ भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ तक कि एक होता है लोकस स्टैंडाई, जिसका मतलब होता है सुने जाने का अधिकार, जिसमें नियम ये होता है कि जो व्यक्ति पीड़ित है वही व्यक्ति जाएगा, उसके ब्याह पे कोई दूसरा नहीं जाएगा। इस मामले में वो नियम लागू नहीं होता। हम लोग आगे खूब अब पढ़ेंगे तो खूब डिस्कस करेंगे। तो अगर यहाँ पे बंदी व्यक्ति की जगह कोई दूसरा व्यक्ति भी अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है। फिर है क्या, अब इसको रीड विथ 21 इसलिए पढ़ने की बात है, अनुच्छेद 21 के साथ पढ़ने के लिए इसलिए ज़रूरी है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को बिना विधिक प्राधिकार के उसकी दैहिक स्वतंत्रता यानी कि उसको उठा के जेल वेल में बंद कर दिया गया है तो क्या होगा। तो होगा ये कि जो अनुच्छेद 21 के तहत आपको आपकी पर्सनल लिबर्टी की स्वतंत्रता दी गई थी वो आप अनुच्छेद 32 के तहत इस हैबियस कार्पस के रिट को जारी करवाकर उस अधिकार की कंप्लीट करा सकते हैं। तो आपका अगर आपको किसी ने उठा के मान लिया किसी सरकारी व्यक्ति ने किसी पुलिस अधिकारी ने उठा के अदालत में आपका जेल में बंद कर दिया है, थाने में बंद कर दिया है, तो आप अनुच्छेद 21 के तहत अनुच्छेद 32 में जाएंगे कि हमारा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार वंचित हुआ है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट हैबियस कार्पस की रिट जारी करेगा जिसके तहत उस गिरफ्तार व्यक्ति को कहेगा लाओ हमारे सामने लाओ, हमको बताओ क्यों गिरफ्तार किया है। अगर गिरफ्तारी के कारण रीजनेबल होंगे तो गिरफ्तार व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाए, लेकिन अगर गलत तरीके से गिरफ्तारी है तो तत्काल उसको छोड़ने का आदेश दे दिया जाएगा। इस बात पर सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, जबलपुर का केस। ये हम जब लोग 368 पढ़ रहे थे इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं 368 का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 368 का मतलब हमने उसमें डिस्कस किया था जब इमरजेंसी लग गई थी तो बहुत सारे जो आपके प्राण मतलब जो आपके फंडामेंटल राइट थे वो सारे के सारे आर्टिकल 359 के तहत, एक आर्टिकल है 359 जिसके तहत अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं। मतलब आपको जो भी अधिकार दिए गए हैं उनको उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार रोक दिया जाता है, ऐसा उस वक्त प्रोविज़न था। अब क्या है कि एडीएम जबलपुर यानी कि एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला के मामले में जिन लोगों को इमरजेंसी के दौरान गिरफ्तार किया गया था उनको जेल वगैरह में रखा गया होगा और ये अपना अनुच्छेद 21 का राइट लागू कराने के लिए गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनका ये कहा कि भाई 359 के तहत आपका उच्चतम न्यायालय में आने का अधिकार सस्पेंड कर दिया गया, इसलिए इनको कोई रेमेडी नहीं दी गई थी। इसीलिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि 1978 जो शायद 20/6/1979 से लागू हुआ था, उसके तहत ये कर दिया गया कि अनुच्छेद 20 और 21 किसी हाल में सस्पेंड नहीं होंगे। ठीक है। और तो इसका मतलब ये हो गया कि अब अगर आपका कोई कभी भी इमरजेंसी लगेगी तो आपको जेल में अगर डाला जाएगा तो आपका सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार फिर भी बना रहेगा। चलिए इसी साथ हमने एक रिट कंप्लीट कर लिए, कोशिश ये करेंगे बाकी की 4 रिटें भी कंप्लीट करा दें। धन्यवाद, थैंक यू।